मैं उपस्थित शिक्षक वृंद एवं विद्यालय के सहायक कर्मचारी, कार्यालय के कर्मचारी एवं अन्य सभी का अभिनंदन करता हूं और इस शुभ अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई प्रेषित देता हूं। समय कुछ बोलने का है नहीं, क्योंकि श्रोता नहीं होने से क्या बोल लेना, कोई सार्थकता इसकी है नहीं, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता आज के दिन को इस सादे समारोह के रूप में लगता है कि इसके 74-73 साल के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है। नहीं तो जब से आज़ादी हम सबों को मिली, इतने धूमधाम से इस आयोजन को पूरा किया जाता था कि एक उल्लास लगता था कि एक राष्ट्रीय त्यौहार है, सभी का त्यौहार है। लेकिन व्यवस्था कुछ ऐसी है कोरोना महामारी के चलते कि न तो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, न शिक्षक। लेकिन अभी भी आपके देश के लिए इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारे सैनिक, हमारे रक्षा बल तैनात हैं और देश की सेवा में, रक्षा में तत्पर हैं। बहुत गर्व की बात होती है कि हमारी सेनाएं इतनी सशक्त हैं और अभी हमारा देश इतना विकसित और एक तरह से मजबूत हो चुका है कि कोई भी बाहरी शक्ति आंख दिखाने का साहस नहीं करती। अनेकों ऐसे उदाहरण आए जिसमें उनको अपनी मुंह की खानी पड़ी। तो अभी के समय में जो जवान तैनात हैं बॉर्डरों पे, अपने घर, अपने परिवार को छोड़ करके राष्ट्र की सेवा में, देश की सेवा में लगे हुए हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका भी स्मरण करता हूं क्योंकि आज यह जो सेलिब्रेशन है, जो समारोह है, उन लोगों को स्मरण करने का है जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली। आज़ादी कोई हमें दान में, गिफ्ट में या उपहार स्वरूप नहीं दिया गया। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुद्दत के बाद, करीब 100 साल के बाद अंग्रेज़ों से भारत को छुड़ाया गया, स्वाधीन कराया गया और इसमें अनेकों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। अपने परिवार, अपने बच्चे, सबको त्याग करके सभी की आहुति दी। तो उन सभी शहीदों के प्रति, जो राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, उनके प्रति, और विशेष करके जिनके नेतृत्व में यह स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा और जिनकी एक जो अभी सर्वमान्य फिलॉसफी है, उस महापुरुष राष्ट्रपिता को हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, नमन करते हैं और उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसके साथ साथ अनेक लोगों ने, विशेष करके राष्ट्र के जो पिता कहलाते थे, राष्ट्रपिता, जिन्हें हम प्यार से बापू या महात्मा गांधी या अन्य नाम से भी जानते हैं, पुकारते थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि अंग्रेज़ों के पास तो बहुत सारे हथियार थे, वो चाहते तो और अधिक राज्य कर सकते थे, अधिक सालों तक। लेकिन इनका जो मूल मंत्र था, अहिंसा के द्वारा हम उनको कंपेल करें, बाध्य करें कि वो हिंदुस्तान छोड़ के जाएं। अगर उनका सिद्धांत था कि तुम हमें एक गाल में अगर एक तमाचा लगाते हो, चपत लगाते हो, तो दूसरा गाल भी हमारा तैयार रहे। तो इस तरह की भावना
को जागृत करने की ज़रूरत है। सत्य और अहिंसा जो उनके मार्ग दिखाए गए उस पर अभी चलने की ज़रूरत है। अभी हम आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो ये जो जाति धर्म की और जो क्षेत्रीयता और जो मतलब एक खास जगह की बात जो होती है कि हम यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे, तो वो चीज़ अभी के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं है। और हमें उन बातों से ऊपर उठ करके और गांधी जी के द्वारा बताए मार्ग या उनके सिद्धांत जो थे सत्य और अहिंसा का, उसको अपनाना चाहिए। अभी के समय में सत्य पर तो बहुत कम लोगों का पकड़ है। शायद बिरले 1-2% हों जो अपने आप को सच्चे कहने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अहिंसा तो हमारे हाथ में है। हम अहिंसा को अपना सकते हैं। हम किसी के प्रति द्वेष न रख करके हम प्रेम की भावना जागृत कर सकते हैं। उसी में हम सबों की भलाई है। उससे हमारा मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, वो बढ़ेगा ही। हम जहाँ भी रहें अपने को कर्तव्यनिष्ठ बनाएं। जब तक कहा है आप काम करते रहें ताकि आपकी पहचान बने कि हाँ ये आदमी कुछ काम करने वाला था। आपके जाने के बाद भी लोग याद करें। क्यों याद कर रहे हैं? उन लोगों को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। बहुत सारे लोग मरे होंगे तो प्रकृति का नियम है, जो आया है उसको जाना है एक दिन। लेकिन कुछ खास लोगों को, चंद लोगों को याद किया जाता है केवल इसलिए कि उनके द्वारा काम जो किए गए हैं, काम की बदौलत उन्हें याद किया जाता है। तो हम भी आज इस अवसर पे एक प्रण लें और इस तरह के कार्य को करने का, अच्छे कार्य करने का एक बीड़ा उठाएं। अपने काम की बदौलत, कर्तव्य की बदौलत, अपने निष्ठा की बदौलत, ईमानदारी की बदौलत हम अपने आप को समाज में अपनी पहचान बनाएं। ईश्वर ने जन्म दिया है हमें मानव रूप के रूप में, इसलिए कि हम कुछ समाज में कर दिखाएं। इसलिए नहीं केवल कि आप अपने में सिमटे रहिए। अगर हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करते हैं तो पुनर्जन्म में विश्वास तो सत्यार्थ प्रकाश और स्वामी दयानंद सरस्वती भी करते हैं, आर्य समाज भी करता है। तो ये पुनर्जन्म की जो बात है दो तरह से होती है। एक तो कोई अच्छे कार्य के लिए हो रहे हैं, जैसे ईश्वर अवतार लेते हैं, और दूसरे वैसे लोग होते हैं जिन्होंने कुछ पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हैं, उनको इस जन्म में भोगना है किसी न किसी रूप में। अगर आदमी के रूप में आपको जन्म मिल गया समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कीड़े मकोड़े, कैसे कुत्ते, बिल्ली, बहुत सारे पशु पक्षी हैं सब। तो इस तरह की चीज़ें को हम अपने आप में एक तरह से अपने को इंट्रोस्पेक्ट करके, अपने को देख करके और समावेशित करें, अपना आत्ममंथन करें और कुछ न कुछ ग्रहण करने की कोशिश करें। इन अवसरों को ऐसे हाथ से न जाने दें सिंपली कि हाँ अब आए तो चलो ठीक है, हो गया है, झंडा फहराना। और ये इसमें कुछ सोचने समझने की और कुछ आत्मसात करने की ज़रूरत है। ऐसे अवसरों से अब लाभ उठाने की ज़रूरत है, ऐसे अवसरों से शिक्षा लेने की ज़रूरत है। जैसे अभी इस कोरोना महामारी के दौर में चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी हों, चाहे अन्य कर्मी हों, पुलिस बल हों, सभी का एक महत्वपूर्ण रोल है। बहुत अच्छे ढंग से वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनको सारा देश सम्मानित कर रहा है, कोरोना वॉरियर के नाम से पुकार रहा है, कह रहा है। हमारे मन में भी उनके प्रति सम्मान है, आदर है। तो क्या
ऐसा काम हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हम भी कुछ न कुछ रूप में कर सकते हैं। ऐसे तो एक कहा जाए कि आप भी एक अच्छे एजुकेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं और आप भी उन्हीं के कैटेगरी में कोरोना वॉरियर, जबकि सब चीज़ अभी बंद है, सब 15 मिनट जब लेट हुआ तो मैं शुरू कर दिया। तो चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाई और स्वागत इस प्रांगण में। और एक बार पुनः मैं अपने पूर्वजों को, तमाम शहीदों को और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति दी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, सभी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए आप सभी को एक बार पुनः राष्ट्रीय पर्व की, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। जय हिंद, जय भारत।